नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाकर 2 इजरायलियों को गोली मारी। वाशिंगटन के यहूदी म्यूजियम के बाहर की घटना। दोनों दूतावास कर्मचारी थे संदिग्ध गिरफ्तार। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना बुधवार रात करीब 9:05 के मुताबिक हुई है। ट्रंप की साउथ अफ्रीकी प्रेसिडेंट से तीखी नोकझोंक। गोरे किसानों के नरसंहार का वीडियो दिखाया। रामफोसा बोले, आपको प्लेन गिफ्ट नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी आपको बता दें साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के बीच बुधवार को व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने तीखी बहस हुई। भारत पाक सीज फायर पर 7वीं बार बोले राष्ट्रपति ट्रंप। फिर कहा, बिजनेस के जरिए जंग रुकवाई। मोदी को महान शख्स बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में संघर्ष को सुलझाया है। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने बिजनेस के जरिए ये विवाद सुलझाया है। कतर से मिले गिफ्ट को अमेरिका ने स्वीकार किया। महल जैसा है 3400 करोड़ का प्लेन। राष्ट्रपति रहते ट्रंप इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाएंगे। अमेरिका के आपको बता दें रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बुधवार को बताया है कि कतर सरकार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बोइंग 747-8 जंबो जेट गिफ्ट में दिया है। WHO में बोला, भारत पाकिस्तान आतंकवाद का सेंटर। पाक टेररिज्म को जन्म देकर पालता है, खुद पीड़ित होने का नाटक करता है। भारतीय डिप्लोमेट अनुपमा सिंह ने बुधवार को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। BSF ने 5 पाकिस्तानी चौकियां तबाह की। एक आतंकी लॉन्च पैड भी नष्ट किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर। जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF ने एक ऑपरेशन में 5 पाकिस्तानी चौकियों और एक आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। यूपी में आंधी बारिश से 22 की मौत। महिला की गर्दन कटी। राजस्थान में 48 डिग्री पारा। पूंछ में तूफान से स्कूल ढहे। 31 राज्यों में अलर्ट। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंधी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। बीकानेर पहुंचे पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान का पहला दौरा। देश के 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार राजस्थान गए हैं। सुबह करीब 10:30 बजे बीकानेर एयरबेस पहुंच गए। विचारधारा के चलते किसी को जेल में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट बोला, हम ये चलन देख रहे हैं। RSS नेता हत्या मामले में आरोपी की जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि किसी को विचारधारा के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता। जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया के बेंच ने ये टिप्पणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक नेता की हत्या के आरोपी को जमानत देने के समय कही है। आंधी से चलती वंदे भारत आपको बता दें वंदे भारत पर झुका लोहे का स्ट्रक्चर। भोपाल के अब्दुल्लागंज के पास ट्रेन से रगड़ाए सरिये। इमरजेंसी ब्रेक से टला बड़ा हादसा। देश में सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेनों में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल में बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। भोपाल से करीब 30 किलोमीटर दूर तेज स्पीड से जा रही वंदे भारत ट्रेन पर अचानक कई टन वज्री लोहे का स्ट्रक्चर झुक गया। कारगिल में शहीद अग्निवीर का अंतिम संस्कार। विधवा मां का इकलौता सहारा छीना। फोन पर कहा था अगले हफ्ते छुट्टी लेकर आऊंगा। कारगिल में शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अग्निवीर नवीन कुमार 25 वर्ष की पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंची। थुरल के पैतृक गांव हलू में शहीद सैन्य का आपको बता दें नवीन का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इंडिगो फ्लाइट में टर्बुलेंस से अगला हिस्सा टूटा। पैसेंजर चीखने लगे। TMC सांसद बोली, मौत को करीब से देखा। श्रीनगर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। श्रीनगर से आपको बता दें दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E214142 बुधवार शाम खराब मौसम के कारण टर्बुलेंस में फंस गई। फ्लाइट में तेज झटके लगने शुरू हो गए जिससे यात्रियों में डर पैदा हो गया। लोग चीखने लगे। पायलट ने श्रीनगर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जानकारी देकर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। हिसार कोर्ट लाई गई यूट्यूबर ज्योति। सिक्योरिटी टाइट। पिता को भी पास नहीं आने दिया। पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। पाकिस्तान की जासूसी करने के शक में पकड़ी गई हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस गुरुवार सुबह करीब 10 बजे कोर्ट लेकर पहुंची। नेवी में नया शिप शामिल। नाम INSV कौंडिन्य। कर्नाटका के कारवाड़ में बेस रहेगा। अजंता की पेंटिंग से पेड़ा लकड़ी रस्सी से बनाया सिलकर बनाया गया शिप इंडियन आपको बता दें चले नेवल सेलिंग वेसल कौंडिन्य आपको बता दें इंडियन नेवी के जहाजी पेड़े में शामिल हो गया है। कारवाड़ नेवल बेस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए।
अरमान 2 बार और तारिफ 3 बार पाकिस्तान गया। शहर में इमेज अच्छी, लेकिन आईएसआई एजेंट को भेजी गुप्त सूचनाएं। नूह के अरमान और तारिफ एक प्राइवेट स्कूल में टीचर और दूसरा फर्जी डॉक्टर है। हरियाणा पुलिस ने दोनों को पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में पकड़ा है। मगरमच्छ को लाशें खिलाने वाला डॉक्टर डेथ कैसे बना साइकोक्लर। अलीगढ़ में नाना बोले 11 लाख के नुकसान ने बनाया कातिल। यूपी के डॉक्टर डेथ को दौसा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। 26 साल के क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला डॉक्टर देवेंद्र शर्मा 5 साल से लापता था। अलीगढ़ के इस डॉक्टर ने आयुर्वेदिक डॉक्टरी की डिग्री ली। 11 साल तक मेडिकल प्रैक्टिस की। 35 पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते कर सकते हैं घुसपैठ। यूपी में भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। एसएसबी जवान जंगलों में कर रहे कॉम्बिंग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब नेपाल के रास्ते संदिग्ध घुसपैठियों को भेज सकता है। यह बात खुफिया विभाग को पता चली है। इसके आधार पर बहराइच की नेपाल सीमा सशस्त्र सीमा बल ने हाई अलर्ट जारी किया है। बीएसएफ ने 5 पाकिस्तानी चौकियां तबाह की। एक आतंकी लॉन्च पैड में नष्ट किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर जारी। जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने एक ऑपरेशन में 5 पाकिस्तानी चौकियों और एक आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। यूपी में पंचायत चुनाव जनवरी में हो सकते हैं। 67 जिलों में भेजी जाएगी 1.27 लाख मत पेटियां। पिछली बार भाजपा सपा से ज्यादा निर्दलीय जीते थे। यूपी में 23 पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सलमान ने सीज फायर पर पोस्ट करके डिलीट की। शाहरुख, अमिताभ, आलिया की चुप्पी पर विवेक शर्मा बोले सबसे बड़े जिहादी बॉलीवुड में। ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी के बाद सलमान खान ने सीज फायर पर एक पोस्ट शेयर की। लिखा भगवान का शुक्र है, लेकिन कुछ देर में उन्होंने डिलीट कर दी। वही शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण जैसे लिस्टर ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को बुकर सम्मान। स्कूलों में हिजाब की पक्षधर रही है। मस्जिद जाने की इजाजत के लिए लड़ी तो समाज से बहिष्कार हुआ। 77 साल की बानू मुश्ताक और ट्रांसलेटर दीपा भट्टी को मंगलवार को उनकी किताब हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 से नवाजा गया। नोएडा में शेयर ट्रेडिंग का मुनाफा दिखा। ठगे 20 लाख 6 बार में रकम की गई ट्रांसफर। ठगी के लिए टेलीग्राम से ग्रुप से जोड़ा गया। साइबर अपराधियों ने शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर निजी संस्थान के अध्यापिका के साथ 20 लाख रुपए की ठगी कर ली है। नोएडा में सीबीआई ने मांगी 9 बिल्डर प्रोजेक्ट की डिटेल। सबवेंशन स्कीम के तहत किया गया घोटाला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रही जांच। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की टीम सबवेंशन स्कीम घोटाले में 9 बिल्डरों की डिटेल जानकारी प्राधिकरण से मांगी है। ग्रेटर नोएडा में आंधी का तांडव। सोसाइटी की दीवार गिरी। पेड़ों से कारों को किया क्षतिग्रस्त। आज बिजली आपूर्ति बाधित। ग्रेटर नोएडा में तेज आंधी ने तबाही मचा दी है। ग्रेनो वेस्ट स्थित गैलेक्सी वेगा के पास सीआरसी बिल्डर के प्रोजेक्ट का जाल खतरनाक स्थिति में लटकने लगा है। मध्य प्रदेश में कहीं लू तो कहीं आंधी बारिश। 60 किलोमीटर/घंटा तक रहेंगी हवा की रफ्तार। मुरैना और छतरपुर में पेड़ गिरे। मई महीने में मध्य प्रदेश में सावन भादो जैसा मौसम हो गया है। पूरे प्रदेश के किसी न किसी जिले में बारिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से राहत, फिर भी जनता से दूर हैं शाह। मंत्री विजय शाह के समर्थन में उतरे आदिवासी और सैनिक बेटे ने शुरू किया कैंपेन। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताकर मुसीबत में फंसे मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर विजय शाह की गिरफ्तारी पर 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। लाइट न जनरेटर, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में लिखे पेपर। बेतिया के टीपी वर्मा कॉलेज की दुर्दशा। एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। विधायक ने जताई नाराजगी। बेतिया के टीपी वर्मा कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। जब स्नातक मिड टर्म परीक्षा के दौरान छात्र छात्राओं को अंधेरे में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में परीक्षा देना पड़ा। झारखंड में 7 जून तक मानसून की एंट्री। आज भी तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। रांची में 27 मई तक हर दिन बारिश। झारखंड में हो रहे बेमौसम बारिश से लोगों की राहत तो मिल रही है, लेकिन जान माल का भी नुकसान हो रहा है। बुधवार को हुई बारिश और इस दौरान गिरे आकाशीय बिजली ने 2 लोगों की जान ले ली। झारखंड के 3 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन आज हुआ है। पीएम मोदी आपको बता दें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। 7.7 करोड़ की लागत से तैयार हुआ शंकरपुर स्टेशन। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के 3 अमृत भारत स्टेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। बीएसएफ ने 5 पाकिस्तानी चौकियां तबाह की। एक आतंकी लॉन्च पैड भी नष्ट किया। बीएसएफ कमांडेंट चंद्रेश सोना ने बताया है कि हमने पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी का करारा जवाब दिया है। इंदौर में आरएसएस पर विवादित कार्टून बनाने पर एफआईआर। शिकायतकर्ता ने कहा धार्मिक भावनाएं आहत हुई। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने भी कराई थी शिकायत। इंदौर में बुधवार को कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय पर केस दर्ज कर लिया गया है।
हूबहू वही चेहरा, वही स्माइल, वही आंखें। सुशांत सिंह राजपूत के हमशक्ल को देख हैरान रह गए फैंस। बोले इसे कहते हैं कुदरत का करिश्मा। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की हमशक्ल को देखकर फैंस शॉक रह गए। इस शख्स की आपको बता दें, इस शख्स की शक्ल, मुस्कान और हेयर स्टाइल सुशांत से इतनी मिलती जुलती है कि लोग इसे कुदरत का करिश्मा बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चिराग को गले लगाकर किया खेला। नीतीश कुमार के उड़े होश, भाजपा अलर्ट। आपको बता दें, इसी बीच तेजस्वी यादव चिराग पासवान की मुलाकात ने सियासी हलचलें बढ़ा दी हैं। नवादा में शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के दोनों युवा नेता पहुंचे हैं। चाहूं तो भी नहीं लड़ सकता बेटी का केस, ज्योति मल्होत्रा के पिता ने ऐसा क्यों कहा। पाकिस्तान के जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई हिसार निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह 3 दिन से लगातार दवाई खा रहे हैं। पिता की आंखों से साफ दर्द दिखाई दे रहा है। बेंगलुरु एसबीआई में कन्नड़ भाषा विवाद में सीएम सिद्धारमैया की एंट्री। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा मैनेजर और कस्टमर के बीच भाषा को लेकर तीखी बहस का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में कस्टमर महिला मैनेजर से कन्नड़ भाषा में बात करने की बात कर रहा था, जबकि मैनेजर ने इसे साफ इनकार कर दिया था और इसी बीच इसमें सीएम सिद्धारमैया की एंट्री हो गई है। लखनऊ चिड़ियाघर और 90 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू। बाड़े के मालिक बोले मुर्गे की बिक्री 40% तक घटी, अंडा भी नहीं खरीद रहे कस्टमर। देश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू की आशंका के बीच राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मेरे पास आपको देने के लिए लग्जरी प्लेन नहीं है। ट्रंप संग बहस के दौरान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच व्हाइट हाउस में तीखी बहस हुई है, जिसमें रामाफोसा ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद दूर करने की कोशिश में है, लेकिन मेरे पास आपको गिफ्ट देने के लिए कोई लग्जरी विमान नहीं है। ग्रीस में आया 6.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। ग्रीस के क्रेट और सेंटोरिनो द्वीप के पास गुरुवार को 6.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने बताया है कि भूकंप क्रेट के हेराक्लिओन से करीब 82 किलोमीटर उत्तर पूर्व में आया है। बलूचिस्तान में धमाके में 4 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने पर भारत ने पाकिस्तान को दिया जवाब। बलूचिस्तान में आत्मघाती विस्फोट में 4 बच्चों की मौत के लिए पाकिस्तान द्वारा जिम्मेदार ठहराए जाने पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। बच्चों की मौत पर शोक जताते हुए भारत ने कहा कि आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी पहचान से ध्यान हटाने की खातिर अपने आंतरिक मुद्दों के लिए भारत को दोषी ठहराना गलत बात है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के समर्थन में उतरी पाकिस्तान पत्रकार, लिखा पोस्ट। पाकिस्तानी पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हीरा बतूल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई हिसार हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का समर्थन किया। हीरा ने ज्योति का नाम लिए बगैर कहा, भारत ने अब अपने ही लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भारत को बेवजह की कार्यवाही रोक देनी चाहिए। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया को आकाश मिसाइल देगा भारत। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट करने वाले अजरबैजान के दुश्मन देश आर्मेनिया को आकाशमान सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम्स की दूसरी खेप देने की योजना बना रहा है। आतंकवाद को जन्म देने वाला पीड़ित होने का दिखावा कर रहा पाक को लेकर WHO में भारत। भारतीय राजनयिक अनुपम सिंह ने WHO की बैठक में कहा कि पाकिस्तान ही आतंकवाद को पालता है और खुद को पीड़ित बताता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद व ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को अवगत कराने के लिए भारत के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 32 देशों का दौरा कर रहे हैं। कांस में एपीजे अब्दुल कलाम की बायोपिक की हुई अनाउंसमेंट, धनुष निभाएंगे किरदार। कांस फिल्म फेस्टिवल में दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोपिक की अनाउंसमेंट हुई है। पोस्टर जारी किया गया है। फिल्म का नाम कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रखा गया है और इसमें एक्टर धनुष, आपको बता दें, अब्दुल कलाम का किरदार निभाएंगे। उत्तर कोरिया में भीषण हादसा, किम जोंग उन के सामने डूबा 5000 टन वजनी युद्धपोत। उत्तर कोरिया में एक नया युद्धपोत अपनी लॉन्चिंग सेरेमनी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस सेरेमनी को खुद शीर्ष नेता किम जोंग उन देख रहे थे। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया में बताया है कि 5000 टन वजनी इस विध्वंसक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर किम ने इसे घोर लापरवाही का नतीजा बताया है। भारतीय थैले को अमेरिकी लग्जरी वेबसाइट पर 4000 में बेच रहा जापानी ब्रांड। अमेरिकी लग्जरी रिटेलर वेबसाइट नॉर्डस्टॉर्म पर जापानी ब्रांड प्रयोग को भारत में मिलने वाले आम थैले को भारतीय यादगार बैग बताकर 4100 रुपए में बेच रहा है।